Day before yesterday, I had given you 3 puzzles. Have you solved those puzzles? See, पहली पजल ये थी कि आपको ये शेप दी गई है और आपने 1 2 3 स्टिक्स, ये वाली तीनों स्टिक्स को उठा के आपने 3 स्क्वायर्स बनाने हैं. हाउ यू विल सॉल्व दिस? आप एक स्टिक को यहाँ रख दीजिए, दूसरी स्टिक को यहाँ रख दीजिए और तीसरी स्टिक को यहाँ रख दीजिए. सो 3 स्क्वायर्स. सेकेंड पजल में आपसे ये पूछा गया था कि आप 1 2 3 इन तीनों स्टिक्स को उठा के 4 ट्राइंगल्स बनाइए. हाउ यू विल मेक? इस तरह से 4 ट्राइंगल्स हो गए, 1 2 3 और बीच वाला 4. और तीसरी पजल में ये था कि आपने इन 3 मैच स्टिक से 4 ट्राइंगल्स में इसको टर्न करना है. कैसे करोगे? यू विल प्लेस हियर, एक यहाँ प्लेस कर दोगे और एक यहाँ पे प्लेस कर दोगे, तो आपके 4 ट्राइंगल्स 1 2 3 और एक जो मेन है 4 ट्राइंगल्स बन जाएंगे. ये तो थी पजल्स की बात. और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं शेप्स एंड एंगल्स लेसन में एंगल्स के बारे में आज. ठीक है? ऑल ऑफ यू नो अबाउट लाइन्स, लाइन सेगमेंट्स, रे. ओके. two rays having common end point, like अगर ये 2 rays हैं अलग और इनका एक common end point है, they form an angle. तो ये क्या बनाती हैं? एक एंगल बनाती हैं. इसमें ये जो होता है ये इसकी आर्म्स कहलाती हैं, एंगल की आर्म्स कहलाती हैं. ये और ये वर्टेक्स कहलाता है, ये कोना वर्टेक्स कहलाता है. और एंगल को हम किस में नापते हैं? हमेशा डिग्री में नापते हैं. तो अगर मैंने इस एंगल का नाम ए बी सी रखा हुआ है तो हम कहेंगे एंगल ए बी सी. ठीक है? एंगल को हम कैसे शो करते हैं? एंगल का एक मार्क होता है जो कि इस तरह से हम शो करते हैं, एंगल ए बी सी. ठीक है? अब हम एंगल मेजर कैसे करते हैं? नेक्स्ट स्टेप है हमारा. एंगल तो आपको समझ आ गया, 2 रेज हैं उससे बनता है. अब इसके लिए हमको चाहिए प्रोट्रैक्टर, या इसको हम डी भी बोलते हैं. आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है ये, और इसे हम डी भी बोलते हैं. ये सभी बच्चों के पास होना चाहिए. इसको आप ध्यान से देखेंगे कि इस पॉइंट को हम सेंटर पॉइंट या ज़ीरो पॉइंट, सेंटर पॉइंट हम इसको कहते हैं. और इसमें 2 स्केल होते हैं, इनर स्केल और आउटर स्केल. ठीक है? और इनर स्केल में 0 से लेके 180 तक और आउटर स्केल में इधर से 0 से लेके 180 तक डिग्रीज होती हैं. ये जो 1 1 है, ये 1 1 सब डिग्रीज हैं. ठीक है? और हम इसे डी भी कहते हैं. अब अगर मान लो मुझे इस एंगल को नापना है, आई हैव टू मेजर दिस एंगल, तो मैं कैसे रखूँगी? जो वर्टेक्स वाला पॉइंट है वहाँ पे आपका ये वाला पॉइंट आएगा, एंड आई विल पुट लाइक दिस. इसको यहाँ रखने के बाद उसके बाद हम मेजर करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये जो है 60 डिग्री पे ये एंगल शो हो रहा है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री. ठीक है? तो अब ये जो प्रोटेक्टर है, इसमें आप देख रहे हो सेंटर में ये जो मिड लाइन जा रही है ये आपको 90 डिग्री को शो कर रही है. तो जब, और ये अगर हम इसको देखें तो ये एल शेप को शो कर रहा है. जब भी एल शेप का एंगल होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं राइट एंगल. 90 डिग्री का होता है वो, और उसे हम कहते हैं राइट एंगल, लाइक दिस. ठीक है? इधर से स्ट्रेट होता है. और अगर एंगल 90 डिग्री से कम, ये 0 डिग्री है, ठीक है, और 0 डिग्री से ज़्यादा के बीच का बनता है, लाइक दिस. ठीक है? ये 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री के से ज़्यादा है, लेस देन 90 डिग्री है, तो ऐसे एंगल्स को हम कहेंगे एक्यूट एंगल. राइट? अब अगर मान लो 90 डिग्री से ज़्यादा दूर तक, 90 डिग्री से भी आगे तक चला गया एंगल, यानी कि इतना ये एंगल बन रहा है, ये मोर देन 90 डिग्री एंगल है. राइट? This angle is more than 90 degree. So we will call this angle obtuse angle.
क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री, ठीक है, लेस देन 180 डिग्री तक। अब अगर एंगल यहाँ तक तो ऑब्ट्यूज था, अब ये जो एंगल है ये बिल्कुल ऐसे चला गया, स्ट्रेट आ गया सीधी लाइन में, तो आप देख रहे हो स्ट्रेट आने पे इसे हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल, यानी कि 180 डिग्री, क्योंकि ये बीच की जो लाइन है ये 90 डिग्री की है, तो 90 डिग्री इधर के 90 डिग्री, 2 टाइम्स 90 डिग्री या 2 टाइम्स राइट एंगल मेक्स स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अब मान लो स्ट्रेट एंगल से भी ज़्यादा वो और घूम गया एंगल, यानी कि 180 डिग्री से भी ज़्यादा, तो ऐसे एंगल्स को हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स, REFLEX। देखो इतना बड़ा एंगल बन रहा है, ठीक है, मोर देन 180 डिग्री को हम रिफ्लेक्स एंगल। अब अगर ये पूरा और घूम गया, घूमते घूमते वो पूरा इसके ऊपर ओवरलैप कर गया, तो इसने पूरा एक कंप्लीट राउंड ले लिया, तो इसे हम कहेंगे 360 डिग्री या कंप्लीट एंगल, ठीक है। और इसमें हम इसको 0 डिग्री भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हुई है, तो 0 डिग्री और 360 डिग्री इज कंप्लीट एंगल, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और आप लोगों ने ये सारे एंगल्स, ठीक है, 0 डिग्री, एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, स्ट्रेट एंगल, ये सारे आपने ड्रॉ करने हैं। मैं कुछ काम भी दूंगी, वो आपने करना है। और अब आपका टेस्टिंग टाइम है। ये क्लॉक है मेरे पास, क्लॉक में बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि ये कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, तो आप इजीली यू कैन टेल मी कि ये राइट एंगल है, ठीक है। ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज, राइट। नाउ स्ट्रेट एंगल, ओके। और ये कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? अगर पूरा घुमा के लाए तो कंप्लीट एंगल, अदरवाइज 0 एंगल, ठीक है। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज, ठीक है। ये कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल है। इस तरह से आपने घर में और प्रैक्टिस करनी है, और जितने भी एंगल्स हैं उनके नाम, स्पेलिंग भी आपने याद करनी है।